हेलो गाइस, मैं हूँ भैला। तो आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज के एक और वीडियो में। तो गाइस, माइटी बीस गेमर नाम के एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर चैनल थी, जिस चैनल में वो जो थे गेम्स बनाया करते थे, स्पेशली माइनक्राफ्ट का, जिनमें उन्होंने एक बार बेंटेन का मोड खेला और उसमें ऑडी नाम का कैरेक्टर बना दिया। और फिर उन्होंने सीरीज़ बना दी भाई साहब, ऑडी एलियन फोर्ज, जिसमें भाई ऑडी को मिल गया ओमनिट्रिक्स और वो बन गया हीरो। और यहीं तक नहीं बल्कि उन भाई साहब ने तो उसके 28 एपिसोड्स बनाए। इसके अलावा उन्होंने पोकेमोन के भी 6 एपिसोड्स बनाए, उन्होंने एवेंजर्स के भी 70 एपिसोड्स बनाए, और अल्टीमेट एलियन के भी भाई साहब 48 एपिसोड्स बना दिए। लेकिन आज के टाइम पे 2 साल हो चुके हैं और भाई साहब ने कोई नया वीडियो नहीं डाला। मालूम नहीं क्यों। शायद भाई साहब, या तो भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, या तो भाई साहब भगवान जाने। वो छोड़ो। तो फिर मैंने फैसला किया, तो मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैं ये बोला था कि मैं माइटी बीच गेमर भाई साहब से इंस्पायर होकर कुछ नया बनाने वाला हूँ, एक नई सीरीज़। वो थी ऑडी क्लासिक। पर मुझे डर लग रहा था कि ये सीरीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो मैंने कितनी बार अपनी पहली चैनल में पोस्ट डाला, अपनी प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन में भी वही पोस्ट डाल दिए, ताकि वहाँ पे भी मुझे फॉलो किया जाए। इसके अलावा मैंने काफ़ी टाइम पहले, मतलब 1-2 हफ्ता तो हो चुका होगा लगभग, मैंने टॉप 5 वीडियो बनाई, जिस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं कुछ पावर्स या हथियारों को अपनी सीरीज़ में लाने वाला हूँ। और वो सब पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आई जैसे ही। और इसके अलावा मैंने अपने प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक एक्सप्लेन में काफ़ी दिनों पहले ट्रेलर वीडियो भी बनाया था एपिसोड 1 का, जिसमें अभी 100 लोगों ने देख लिया है, 23 अभी बता रहे हैं, पर ये फ़ोटो पुरानी है इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो आज फाइनली हम ऑडी क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड पे काम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो मैं बता दूँ कि इस सीरीज़ में ऑडी और कुछ कैरेक्टर्स है जिनकी ज़िंदगी कुछ हद तक बेन 10 जैसी बन जाएगी। और बेन 10 तो आप सब जानते हैं, और अगर ऑडी को कुछ लोग नहीं जानते हैं, वैसे बहुत से लोग जानते हैं, उसे भी पार्टनर कुछ लोग नहीं जानते, तो वो जाके मेरी 6 ओरिजिन वीडियोस है वो देख लो। और माइटी बीस गेमर के भाई साहब के बारे में जानना है ना, तो मैंने अपनी चैनल में प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें मैंने उनकी जो बेन 10 से रिलेटेड वीडियो थी वो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दी है अपनी चैनल में, वो जाके देख लेना बाद में जाके। यार वो बहुत अच्छी चैनल थी, इसलिए उसी वीडियो से अपनी प्लेलिस्ट बनाना कोई गलत बात नहीं है। तो चलो, भगवान सूर्य नारायण का नाम लेते चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑडी क्लासिक एपिसोड नंबर 1, ऑडी द हीरो। कैसे हो बच्चा पार्टी? तो ये है हमारी धरती माँ, जो है एकदम सुंदर। ये है हंसता खेलता शहर। पर एक दिन इस शहर में आ गए जादूगर, जो नहीं थे एकदम बदखुरदार। वो जादूगर थे बुरे, जिन्होंने कर दी सबके मुंह बंद। उन जादूगरों की लड़ाई हुई मिलिट्री के साथ, और मिलिट्री ने जैसे तैसे उन जादूगरों को भगा दिया, क्योंकि उस टाइम वो जादूगर थे कमज़ोर। पर भागने से पहले उन जादूगरों ने फैसला किया कि वो कोई बड़ी ताकत ढूंढ के आए, पर उससे पहले उन जादूगरों ने दुनिया के अलग अलग जगह जा जाके वहाँ किया भसड़, और कई सारे लोगों को जादू सिखा के अपनी टीम बना दी, ताकि भविष्य में वो जादूगरों के राजा बन सके। और परिणाम स्वरूप ऑडी, नीली बिल्ली और 3 कॉकरोचेस अपना घर लेके डायरेक्ट जंगल भाग गए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कहानी ऑडी नीली बिल्ली की, उसकी ज़ुबानी। अच्छा है। हे। आज मैं नाश्ता बना के अपना फेवरेट शो देखूंगा। हे। चलो, नाश्ता बन गया है। दुनियादारी से दूर होकर टीवी देखने का अलग ही मज़ा है। हे। काफ़ी टाइम पहले जादू के डर के कारण मैं इस जंगल के गांव के पास ही में मैंने अपना घर शिफ्ट करवा लिया। और वो गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी मदद करते रहते हैं। मैंने इस घर के अंदर जैसे तैसे केबल सिस्टम लगा दिया, जिससे मैं टीवी या बाकी की बिजली वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे गाँव वालों जैसा खेती बाड़ी भी किया करता हूँ। मैं सोता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, वगैरह करता हूँ। और इसके अलावा कई बार जो है, यहाँ पे मेरे घर में रहने के लिए मेरे भैया, जैठ भैया, जो एक फ़ौजी है, जो जिन्हें देख के मेरे अंदर हिम्मत आ रही है, वो भी आया करते हैं। और जितना मैं गलत नहीं हूँ, वो लगभग आज या कल वापस आने वाले हैं, जिससे कारण मेरा डर थोड़ा कम है। और मेरी ज़िंदगी अब कितनी आराम लाइट हो चुकी है इस जंगल में आके, अब मुझे कोई परेशान नहीं करता है।
और तब हमें कमरे का सीन दिखा जाता है जिसमें 3 कॉकरोचेस जिनका नाम है जॉय, मार्टी, दीदी। और जॉय बोलता है, ए बड़े लोग, वो जो बिल्ला है उसे लग रहा है कि वो आराम लायक जिंदगी जी सकता है। मामू लोग अब बोलो क्या करना है हमें। और तब मार्टी बोलता है, करना क्या है, चलो ये खिलाड़ी उसे दिखाई दी अपनी ताकत। और तब दीदी बोलता है, चमाइला ए हरकत लौट, चलो उस बिल्ले को बिना तेल में फ्राई करे उसका कीमा फ्राई बनाते हैं। क्रॉसरोड पार्टी जिंदाबाद, तो चलो मज़ा सिखाते हैं उस बिल्ले को। क्रॉसरोड गैंग जिंदाबाद। और फिर लेकिन हमें अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है और इस अंतरिक्ष में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। हमें एक नीली शिप के पीछे एक बड़ी शिप अटैक कर रही थी और वो बड़ी शिप पे भी वो नीली शिप अटैक करती है और शिप के अंदर रोबोट बोलते हैं, मालिक उसने हमारे वेपन सिस्टम्स पे अटैक किया है, 20% डैमेज है, पर हमारे वेपन अभी भी चल रहे हैं। और तब हमें दिखाया जाता है शिप का मालिक जिसका नाम है विलजैट्स, जो नहीं करता रिलैक्स। अच्छा है। विलजैट्स बोलता है, पीछा करते रहो, वो ओमनिट्रिक्स मेरा होगा। ओमनिट्रिक्स मेरा होकर रहेगा और पूरी गैलेक्सी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे रास्ते में आने। और वहीं दूसरी बाजू ओडी अपने घर में आराम कर रहा था। अरे यार ये प्रोग्राम तो बेकार हो गया है। ए गाइस, लगता है मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा नया कुछ, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ लगभग अब। अरे ये क्या, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है किचन में कुछ है, किचन में झाड़े देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? और ऑडी देता है कि तीनों कॉकरोचेस जोई, मार्टी, दीदी उसके फ्रिज में बैठ के उसका खाना चुरा रहे थे। और मार्टी बोलता है, अरे मामू लोग कैसे हो तू? देखा मामू, हमने तेरा कैसे खाना चोरी किया, अब बोल क्या कर रहे तू बिल्ले। और मार्टी बोलता है, मैं हूँ खिलाड़ी, तू है अनाड़ी, बोल बिल्ले। और तब दीदी बोलता है, चमाइला ए हलकट, बोल क्या कर रहा है तू। और ऑडी गुस्से में बोलता है, तुम तीनों की तो। और कॉकरोचेस बोलते, तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए बिल्ले, हम तुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी तो, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे कहाँ गए? ओए हमें ढूंढ रहे हैं, हम तो यहाँ पीछे आ गए वापस है। कॉकरोच तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए बिल्ले पहले पकड़ तो सही, चमाइला। कॉकरोच रुको, हम रुक, पागल समझा जा मामा, चल पकड़ हमें। और अंतरिक्ष के अंदर अभी भी लड़ाई चल रही थी। विलजैस की शिप उस नीली शिप पे अटैक कर रही थी और वो नीली शिप घायल हो जाती है। तब विलजैस यहाँ पे बोलता है, उतरने की तैयारी करो, मुझे ओमनिट्रिक्स चाहिए अभी। पर तभी वो नीली शिप जो है वो एक पावरफुल ब्लास्ट विलजैस के ऊपर मारती है जिससे विलजैस की शिप में डैमेज होता है, साथ में विलजैस पे भी असर होता है। पर उससे पहले विलजैस की शिप पूरी तरह से बेकार हो जाए, वो भी एक पावरफुल अटैक बना के उस नीली शिप पे मारती है जिससे नीली शिप का काम तमाम हो जाता है। और उससे पहले वो नीली शिप भी पूरी तरह से हार जाए, वो जल्दी से स्पेस पोर्ट में एक कैप्सूल के द्वारा भेज देता है ओमनिट्रिक्स इन द अर्थ। अच्छा है। और ऑडी के घर के अंदर अभी भी महाभारत चल रही थी। देखते हैं क्या होगा अभी। ए कॉकरोच, मेरे कपड़े कहाँ से लेके भाग रहे हो, जल्दी वापस दो मुझे वरना शर्म आ रही, मुझे ठंड लग रही है। कॉकरोच बोलता है, चाहिए तो ले ले बिल्ले। और अचानक जी ऑडी जो है वो टकरा जाता है और उसके अखरोट टूट जाते हैं। और अगले सीन में ऑडी जैसे तैसे उन कॉकरोचों को पकड़ लेता है। और अगले सीन में एक जोरदार टूटा तारा डायरेक्ट ऑडी के घर के पार गिरता है। और ऑडी बोलते हैं, ये क्या हुआ? और कॉकरोच बोलते हैं, ओह टूटा तारा, इच्छा मान लेनी चाहिए थी बिल्ले तुझे। और वो टूटा तारा डायरेक्ट आके ऑडी के घर के पास गिर जाता है, जिससे ऑडी बोले, हैं ये टूटा तारा मेरे घर के पास कैसे गिर जाता है, ये जादू तो नहीं है। और जोए बोलता है, ओए बिल्ले एक काम कर, जल्दी एक काम करते हैं, बाहर जाते देते ये हुआ क्या है। और बाहर गड्ढा हो चुका होता है। और ऑडी बोलते, चिंता मत करो कॉकरोच, मैं बचा ले रहा हूँ तुम्हें। और तब कॉकरोच वो बोलते, ए बिल्ले पहले खुद को तो बचा ले, फिर हमें बचाएगा तू, और बहुत हिम्मत वाला है ना, ले देखते तेरी हिम्मत। कॉकरोच एंड 1 2 3 बिल्ले की बजाओ बीन। और ये बोल के कॉकरोच जो है वो बिल्ली को उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। ऑडी बोले, ए कॉकरोच यार धोखेबाज हो। और ऑडी सर के बल गिर जाता है। और तब जोए बोलता है, ए मामू बहुत हेटेड कर रहा था ना, अब जा देख उस गड्ढे के अंदर क्या है, कुछ गिरा है लगभग। देखता हूँ। है ये क्या, ये तो कुछ बॉल जैसा है, पर ये क्या इसके अंदर कुछ है, आवाज़ आ रही है। और अचानक ही वो बॉल खुलने लगता है
अचानक ही कैप्सूल खुल जाता है। उस कैप्सूल के अंदर से निकलती है ग्रीन कलर की वॉच, जो है नहीं आउट ऑफ वॉच। अच्छा है। और ये सोचने लगता है, हैं अंतरिक्ष से तारा गिरा पर वो तारा वॉच निकली, अंतरिक्ष की तरफ से वॉच गिरने लगी, मुझे लगता है वहाँ से बस तारे गिरते हैं। और तब दीदी बोलता है, चमाइला हरकत, जाके देखना कि वो वॉच है या कुछ और है। अच्छा देखता हूँ। ए ए भगवान जी मुझे बचा लेना जी। अच्छा ये वॉच मेरा हाथ ना काट दे, या कोई जादूगर का जादू नहीं है। ए और ऑडी जैसे अपना हाथ आगे करता है, तभी अचानक ही वो घड़ी में हलचल होती है, और वो घड़ी जिसका नाम ओमनीट्रूथ है, वो अचानक ही ऑडी के हाथ पे चिपक जाती है। ऑडी बोलते है, ये क्या हुआ? मम्मी मेरे हाथ पे चिपक गया, ये निकल नहीं रही है, कुछ रहो कुछ रहो कुछ रहो। और डॉक्टर से बोलते हैं, ए बिल्ले तुझे बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, ले अब फंस इसे। तब ऑडी जॉय को पकड़ता है, बोलता है, निकाल इसे, निकाल निकाल निकाल। कुछ देर बाद बहुत कोशिश कर ली, पर ये तो निकलती ही नहीं है। थक गया मैं तो, पसीना निकल गया मैं तो। और तब कॉकरोच जो इंजॉय कर रहे थे वो बोलते हैं, ए बिल्ले एक काम कर, वो उसमें बटन है, वो बटन दबा के दे, शायद निकल जाए। और ऑडी बोले, हाँ शुक्रिया, देखता हूँ ये बटन दबा के। ऑडी जैसे ही बटन दबाता है, उसका डायल ऊपर आ जाता है जिसमें कुछ डिजाइन बनती है। ऑडी बोले, हैं इसमें डिजाइन है क्या, मैं इसे दबा दूँ? और कॉकरोच बोलते हैं, दबा दे, हम तेरे साथ नहीं आए। ऑडी बोला ठीक है। और ये बोलती है, ऑडी जैसे ही उसे दबाता है, तभी ऑडी अपनी उंगली से उस डायल को दबा देता है, और फिर हरी रोशनी आती है। और फिर लगता है, ए ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। ए ऑडी बन गया एलियन, जो नहीं है बड़ा सिंपल, अच्छा है। ऑडी का सर जलने लगता है, ऑडी डर जाता है, ए मेरे सर जल रहा है। और डॉक्टर से बोलते हैं, ये क्या, ऑडी इतना लंबा और जला हुआ कैसे हो गया? और ऑडी चिल्लाता है, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। और तब कॉकरोच बोलते हैं, अबे बिल्ले तू पागल हो जाए, तू जल रहा है पर तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, देख ध्यान से। और ऑडी बोलते हैं, तुम तो सही बोल रहे हो, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा शरीर जल रहा है, लगता है इस वॉच ने मुझे कुर्सी टाइप का मॉन्स्टर या फिर एलियन बना दिया। वाह मैं तो बड़ा लंबा हो गया हूँ, अब तो लड़कियाँ मेरे ऊपर मरेगी। वाह अब मैं एकदम ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये पेड़ मेरे सामने खड़ा है, देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये बोल के ऑडी अगले सीन अपनी पावर का यूज़ करता है, और एक आग का गोला मारता है डायरेक्ट, और उस पेड़ पे लगता है जिससे पेड़ जल जाता है। ऑडी बोलता है, वाह मैं तो एकदम मस्त हो गया हूँ, मैं खुद को बुला रहा हूँ हीट ब्लास्ट। और कॉकरोच बोलते हैं, ये क्या, ये बिल्ला तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया इस घड़ी के कारण। कॉकरोच जैन था, सोचो अगर ये घड़ी हमें मिल गई तो हम भी बिल्ली की तरह बन पाएंगे, और एक बार ये घड़ी हमारे हाथ आ गई तो दीदी की जय हो, दीदी की जय हो, माटी बादशाह जिंदाबाद, माटी बादशाह जिंदाबाद, जॉय है हमारा किंग, जॉय है हमारा किंग। और कॉकरोच अपने सपने में खो जाते हैं। और जॉय बोलता है, ओए बिल्ले ये घड़ी अब हमें दे दे, वरना तेरी बैंड बजा देंगे हम। और जो बोलते हैं, तुम मुझसे बोल रहे हो? और कॉकरोच बोलते हैं, नहीं ते ताऊ से बोल रहे, चल सीधे से घड़ी दे दे, वरना तुझे मार मार के ले ले रे बिल्ले। और ये बोलते अच्छा चाहिए तो ये लो। और ये बोलते और ये अपनी आर्ट से उनका फ्राई बना देता है। मेरे से पंगा ले रहे थे, पहले जब डर लग रहा था तब मुझे आगे भेज दिया, और अब जब घड़ी अच्छी मिल रही है तो मुझसे छीन रहे हो, जाओ नहीं देता। और वैसे भी निकल तो नहीं रही है, तो अब ये घड़ी से मैं बन जाऊँ हीरो, अब मैं बनूँ दुनिया का रक्षक, हीट ब्लास्ट। और वहीं दूसरी बाजू अंतरिक्ष के सीन में हमें वो नीली शिप जो टूटी हुई थी उसका सीन दिखाया जाता है, और उस शिप के ऊपर विल्जैसी शिप जो अभी रिपेयर हो रही थी, और एक रोबोट बोले मॉलिक, उस शिप का जो अंदर था वाला था वो भाग गया, और भागते टाइम उसने जो है वो ओमनीट्रिस भी पृथ्वी के अंदर भेज दिया है। मेरी ये हालत हो चुकी मरने जैसी, और तुम बोल रहे हो कि मैं इतना दूर आने के बावजूद भी ओमनीट्रिस मेरे हाथ से निकल गया। जितना हमें पता चला है, वो जो ओमनीट्रिस है वो शायद किसी पृथ्वीवासी को अब मिल चुका होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और तब विल्जस बोलता है, इसका पृथ्वीवासी उस ओमनिट्रिक्स को मेरे हाथ आने नहीं दे रहा। और तब विल्जस बोलता है, कोई बात नहीं, उसे कोई पृथ्वीवासी को मिल भी जाए तो वो ओमनीट्रिस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा,
जाओ रोबोट्स को भेज दो। और लेकिन में विलियर्स शिप से विलियर्स से रोबोट निकल जाते हैं और वो रोबोट गलती से थोड़ा दूर जाते देता है। और वहीं दूसरी बाजू ऑडी सोच रहे हैं पर मैं सोच रहा हूँ मैं अपने हैंडसम बिल्ले वाले रूप में कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है मुझे तो कुछ। और अचानक जी अरे ये आवाज़ कैसी है, टू 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 दुश। और अगले सीन में ऑडी वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो बोलता है डॉक्टर जो मैं तो नॉर्मल हो गया। और डॉक्टर बोलता है वाह वाह ऑडी नॉर्मल हो गया। और वहीं दूसरी बाजू 1 किलोमीटर दूर वो जो रोबोट था वो सीधा आके एक जंगल में लैंड होता है जो ऑडी से घर से अभी दूर था। और तभी लैंड होते ही वो रोबोट अपने शरीर को पूरी तेज़ी से ले लेता है और वो बोलता है स्टैंड करो स्टैंड करो। 8 किलोमीटर दूर है ओमनीट्रिज, जाओ रोबोट ड्रोन्स उसे लेके आओ। और अगले सीन में वो रोबोट 2 रोबोट ड्रोन्स को बाहर निकलता है। और तब ऑडी सोचता है ये घड़ी हरी हो चुकी है जबकि पहले लाल थी। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई एलियन बनूंगा तो मैं बस 10 मिनट के लिए बनूंगा और फिर मैं अपने आप नॉर्मल हो जाऊंगा। इंटरेस्टिंग, और शायद इस घड़ी में और भी एलियंस है, देखने से तो ऐसा लगता है। कॉकरोचो कॉकरोचो ज़रा ऊपर देखो, ये क्या उड़ जा रहा है, या ये प्लेन है या पंछी। और तब कॉकरोच बोलते अबे बिल्ले ये प्लेन पंछी नहीं, ये तो रोबोट है और हमें तो लगता है ये पक्का तेरी उस वॉच ले है। और तब रोबोट से आवाज़ आती है ओमनीट्रेट्स ओमनीट्रेट्स लोकेट हो चुका है, ओमनीट्रेट्स लोकेट हो चुका है। और तब वो जोइटियो सामने लोकेट करता है। और तब जोय बोलता है ए मामू मेरे पास वो तेरी घड़ी नहीं है कसम से, उस बिल्ली के पास है, उस बिल्ली के पास से ले ले। और तब वो रोबोट ऑडी के ऊपर लेजर मारने लगता है। ऑडी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, ए भागो भागो भागो। और तब कॉकरोच बोलते हैं अरे नहीं अब हमारा क्या होगा मामू। और तब मार्टी बोलता है मैं खिलाड़ी हूँ पर इससे सामने तो मैं भी अनाड़ी हूँ, मेरा भी कुछ नहीं हो सकता, भगवान बचा ले। और तब रोबोट्रॉन बोलता है अटैक अटैक अटैक। और अगले सीन में ऑडी गुस्से में बोलता है इन कॉकरोचेस को मारने का हक बस मेरा ही है, एहे अभी बताता हूँ तुम्हें तो। रोबोट तू तो गया, इस बार मैं दूसरा एलियन बन रहा हीट ब्लास्ट से जरा। और अगले सीन में ऑडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है वॉच के द्वारा। और अगले सीन में ऑडी एक एलियन चुनता है ओमनीट्रिस में, पर इस बार हीट ब्लास्ट नहीं। इस बार मैं हीट ब्लास्ट नहीं बनूंगा, ये क्या, ये तो कुछ कुत्ते जैसा लग रहा है जिसका नाम हो रखूंगा मैं वाइल्डमट। और अब ये बिल्ला बनेगा कुत्ता और कर देगा रोबोट का पेच ढीला। मैं बनने वाला हूँ हीरो, ये लो। अगले सीन में ऑडी जो है एक कुत्ता बड़ा सा जिसका नाम उसने वाइल्डमट रखा था वो बन जाता है, जिसकी आंखें नहीं होती। और कॉकरोच बोलता है हैं ये देखो बिल्ला हमें बचाने आया है, एक सेकंड रुको, पर बिल्ला तो एक कुत्ता बन गया, इसी तो आंखें नहीं है यार, क्या बोला था वाइल्डमट बोला था लगता है इसका नाम, तो आज से इसका नाम होगा वाइल्डमट। और अगले सीन में वाइल्डमट जिसके पास आंखें नहीं थी फिर भी वो चीज़ों को महसूस कर सकता था। बोल के पेड़ों पर चढ़ने लगता है और 1-2 मिनट पेड़ों पर वो लगातार कूदता रहता है। और अचानक ही वो रोबोट जो है उसके पास ओमनीट्रिस है, ये वो स्टैंड कर लेता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वाइल्डमट जिसके पास आंखें नहीं होती है फिर भी वो आसपास की चीज़ को अपने सेंसर से सेंस कर सकता था, वो उस अटैक से बच जाता है और भागने लगता है। और तब कॉकरोच जैन बोलता है वो वाइल्डमट उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो वो। और तब वो रोबोट वाइल्डमट को ढूंढने लगता है। अचानक ही वाइल्डमट उस रोबोट के ऊपर डायरेक्ट छपटा मार लेता है और उस पर अटैक करके उसे अपने दांतों और नाखूनों से पूरी तरह से चीर देता है। और एंड में जाके वाइल्डमट देखता है कि उसका ओमनीट्रिस लाल होने लगता है क्योंकि उसकी 10 मिनट पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो शुरुआती 2 मिनट बस कूद रहा था, बाकी के 3 मिनट वो बच रहा था। और बाकी के 2 मिनट उसने अटैक किया और आखिरी के 3 मिनट उसने एंड में उस रोबोट को हराने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका मतलब उसे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। और लाल लाल बीप की आवाज़ बजती है और एंड में वो वापस से नॉर्मल होने लगता है। और उससे पहले वो नॉर्मल होता है उस रोबोट के ऊपर से टूट जाता है और बूम, और लेकिन में रोबोट हरा देता है। और ये नॉर्मल होता है, बोलता है ए देखो मैं वापस से बिल्ला बन गया हूँ, आखिर मैंने पहली बार विलन को हराया, कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या, अबे ये क्या दूसरा उसका जुड़वा हुआ, ये क्या, अरे अरे भाई मुझे छोड़ दे फूट छोड़ दे, मैं जानबूझ के तेरे भाई को नहीं मारा, वो तो खुद सामने से आया था। अरे अरे ये घड़ी मैं दे देता पर ये घड़ी भी मेरे हाथ से नहीं निकल रही है, मम्मी बचा। पर उससे पहले रोबोट ऑडी पे हमला करता। अरे ये रोबोट को किसने मारा, मैंने मारा बिल्ले, मैंने फांसी में पड़े हथौड़े से सही टाइम पे बचा लिया। देखा बिल्ले हीरो बनना तुझे नहीं आता मामू। और तब ऑडी बोले हैं कॉकरोच तुमने मुझे बचा लिया, पर क्यों।
और तब कॉकरोच बोलता है, जमाइला ए हलकट बिल्ले, तूने सबसे पहले हमें बचाया जबकि हम तेरे दुश्मन थे, तो क्या हम ऐसा नहीं चुता सकते? बिल्ले, हमने तुझे कितना परेशान किया फिर भी तू हमें बचा सकता है? जमाइला, तो हम तो बुरे हैं, होके भी अच्छे काम नहीं कर सकते क्या? और तब जोई बोलता है, हाँ मामू, हमने तेरी मदद की, आज से हम, तूने हमारी मदद की, हम तेरी मदद की, हिसाब बराबर। और तब ऑडी जोई को गले लाता है, बोलता है, और कॉकरोच तुम इतने भी बुरे नहीं हो, एक काम करो कॉकरोच, जितना खाना खाना है खान लो, पर आज के बाद आज से हमारी दुश्मनी खत्म। और जोई बोलता है, पक्का वादा बिल्ले, पक्का वादा। और तब कॉकरोच बोलते, तो चलो कॉकरोच पार्टी अपनी इस नई दोस्ती के नाम पे गाना गाओ। तो चलो गाना शुरू, 1 2 3 4। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। दी एंड। तो दोस्तों, ऑडी क्लासिक का पहला एपिसोड ख़त्म हो गया है। हुह, बहुत मेहनत लगी। और आप में से कुछ लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और जानता हूँ यार, मेरा बहुत सी चीज़ें, मतलब मैंने बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया सब कुछ, पर क्या कहूँ यार, मुझे अलग अलग स्टोरीज को मिला के एक नई स्टोरी बना रहा हूँ, ऐसा थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर मैं वादा करूँगा कि अगले एपिसोड्स में मैं ज़्यादा फाइट सीन्स दिखाने की ट्राई करूँगा दोस्तों। पर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और इसका जो एपिसोड 2 है उसका ट्रेलर मैं अपनी दूसरी चैनल में डाल दूँगा। उम्मीद करता हूँ कॉपीराइट ना आए दोस्तों, बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बोलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।